अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि रमज़ान बहुत करीब है और रमज़ान को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे जहन में, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि वर्कआउट कैसा किया जाए जिससे हमारी हेल्थ और फिटनेस भी बरकरार रहे और हमारा एनर्जी लेवल भी अच्छा रहे। मैं हूं सदफ साजिद, मैं हूं कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। रमज़ान में अगर आप वर्कआउट करें तो किस तरह का वर्कआउट किया जाए, तो जो इंटेंसिटी होती है वर्कआउट की डिपेंड करती है आपके फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर, आपकी कैपेसिटी के ऊपर कि आप पहले से कितना वर्कआउट कर चुके हैं या करते रहे हैं, आपकी बॉडी को आदत है, या फिर आपकी बॉडी का जो फास्टिंग के साथ अडेप्टेबिलिटी है कि फास्टिंग के मोड में भी आपकी बॉडी किस तरह से काम कर रही है। इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो बॉडी की जो है एनर्जी लेवल डिपेंड करता है, तो उसी के ऊपर हमारा वर्कआउट भी डिपेंड करता है। मोस्ट प्रेफरेबली जो लोग बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं और एक अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का इरादा कर चुके हैं इस रमज़ान में, तो सबसे पहले उनके लिए लाइट वर्कआउट इज़ बेटर, जिसमें आपकी वॉक आ जाती है और लो इंटेंसिटी जो है आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, या फिर योगा। ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं आपको फिट भी रखती हैं, आपके हाइड्रेशन लेवल को भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं, और दूसरा आपको बहुत ज़्यादा फटीग भी नहीं होती है। लेकिन दूसरे केस में अगर कोई एथलीट है या फिर कोई जो है वो ट्रेनर है और वो पहले से काफ़ी हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करते आए हैं, तो उनके लिए रमज़ान में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया जा सकता है और उनको प्रॉब्लम भी नहीं होता उससे, क्योंकि उनकी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी जो है वो उस वर्कआउट के हिसाब से होती है। जो लोग एक्सपर्ट हैं, एथलीट्स हैं, उनके लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होगा, लेकिन जो इनिशियल लेवल पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं या बिल्कुल लो इंटेंसिटी का वर्कआउट करते आ रहे हैं, वो रमज़ान में लो इंटेंसिटी वर्कआउट ही करेंगे, तो फिर उनकी सेहत भी बेहतर रहेगी और उससे उनको कोई हेल्थ इशू भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि रमज़ान में जब आप वर्कआउट करें तो फिर आप किस टाइमिंग्स पे करें, कौन सा टाइम बेहतर है। तो अगर हम यूजुअली देखें तो ये हर एक की अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं शुरू में, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम फास्टिंग में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, तो वो फास्टिंग में कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम फास्टिंग में नहीं कर सकते हैं, उनको डिहाइड्रेशन का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है या माइग्रेन्स के इशू होते हैं, तो उनके लिए प्रेफरेबल है कि वो फास्टिंग के बाद अफ्तारी के बाद करें। सो बेस्ट टाइम इज़ बिफोर सहरी, आफ्टर अफ्तारी, बट इफ़ यू कैन डू इट लाइक ईजीली तो आप फास्टिंग में भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली जो है रमज़ान के जो फास्टिंग आवर्स हैं उनके अंदर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है, और कोशिश की जाए कि हम या तो रोज़ा खोलने के बाद करें या सहरी से पहले करें। इस तरह हमारी बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट भी होंगे, हमारा जो है वो हेल्थ भी बरकरार रहेगी, हमारा एनर्जी लेवल भी बेहतर रहेगा और हम रोज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।